Hello friends, welcome to the Yoga Academy. Today we are going to study about the figure of speech synecdoche. synecdoche figure of speech के बारे में हम बहुत ही माइन्यूटली डिस्कस करेंगे जिस बिकॉज जो कल हमने मेटोनिमी के बारे में पढ़ा था, synecdoche भी काफ़ी हद तक मेटोनिमी से मिलती जुलती फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड्स। तो हम इसे बहुत ही अच्छे से देखेंगे और समझेंगे और एट द एंड जानेंगे कि हम मेटोनिमी और synecdoche में कैसे डिफरेंस समझ सकते हैं। synecdoche is a figure of speech that is used to signify the whole or the whole is used to signify a part. synecdoche एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम किसी शब्द या किसी वर्ड्स के थ्रू किसी होल पार्ट को सिग्निफाई करते हैं। सिग्निफाई करना मतलब फ्रेंड्स इंगित करना किसी चीज़ की तरफ, मतलब कि उस किसी चीज़ को एक प्रतीक के रूप में बताना कि हम इसको इस नाम से सिग्निफाई कर रहे हैं। और द होल इज़ यूज टू सिग्निफाई अ पार्ट, या किसी ऐसी पूरी बात को कहते हैं जो कि एक पार्ट को सिग्निफाई कर रही हो, एक पार्ट की तरफ इंगित कर रही हो। यही हमारा synecdoche होता है। जैसे हमने कल भी देखा कि मेटोनिमी में हम क्या करते थे, मेटोनिमी में भी हम एक सब्स्टिट्यूट यूज़ करते थे। इस चीज़ के बदले हमने ये चीज़ कह दी जो उसके काफ़ी नियर है। जैसे हमने शेक्सपियर्स वर्क के बदले हमने कह दिया कि वी आर रीडिंग शेक्सपियर दीज डेज। तो शेक्सपियर के वर्क्स जो थे वो शेक्सपियर से काफ़ी क्लोज थे। इसी तरह से synecdoche भी है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें हम किसी चीज़ के बारे में उससे क्लोज चीज़ों को रिलेट करते थे और यहाँ पे हम किसी पूरे भाग को दिखाने के लिए एक वर्ड का यूज़ करते हैं या किसी एक भाग को दिखाने के लिए पूरी बातों का वर्णन करते हैं। वही हमारा synecdoche है। जैसे द वाइट हाउस इज़ अनाउंस्ड। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वाइट हाउस ने अनाउंस्ड किया। वाइट हाउस क्या है फ्रेंड्स, आप सबको पता है, लेकिन अब वो वाइट हाउस तो अनाउंस करेगा नहीं। हमारे यहाँ कहने का ये मतलब है, ये जो वाइट हाउस है ये रिफ़र कर रहा है दी यूएस गवर्नमेंट को, कि यूएस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। लेकिन यहाँ पे हमने यूएस गवर्नमेंट का नाम ना लेके वाइट हाउस बता दिया, और ये वाइट हाउस कहते ही हम समझ गए कि जो यूएस की गवर्नमेंट है उससे ये रिलेटेड है। लेकिन हमने यहाँ पे उस गवर्नमेंट का नाम ना लेते हुए ओनली मेंशन किया है वाइट हाउस को। लेट्स मूव द वन अनदर। द पेन इज माइटियर देन द शॉर्ट्स, कि पेन जो है वो शॉर्ट से ज़्यादा माइटियर, ज़्यादा शक्तिशाली होती है। अब यहाँ पे हमने देखिए, हमने यहाँ पे राइटिंग को रिफ़र किया है कि जो लेखन होता है वो किसी शॉर्ट से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन हमने यहाँ पे राइटिंग को ना कहते हुए हमने यहाँ पे पेन को रेफर कर दिया। इसका रेफरेंस यहाँ पे किसका दे दिया, पेन का दे दिया। अब इससे हम समझ रहे हैं कि जो पेन है, पेन का मतलब कि लेखन, कि जो लिखना है, किसी चीज़ के बारे में कहना। जैसे आप किसी चीज़ को कह के या उससे उस तरह से नहीं समझा सकते, लेकिन आपने कोई किसी चीज़ के बारे में कुछ लिखा और वो पब्लिश हुई और लोग उसे इतना पसंद कर रहे हैं तो वो ज़्यादा माइटियर हो गई, एक स्वॉर्ड से ज़्यादा माइटियर हो गया आपका वो लेखन जिसे लोग पसंद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वो उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो वही हमारा synecdoche होता है। synecdoche इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम किसी एक पार्ट के सहारे पूरे होल सेंटेंस को या होल पार्ट को रिफ़र करते हैं, या किसी होल पार्ट के ज़रिए किसी एक होल सेंटेंस के ज़रिए किसी एक पार्ट को रेफ़र करते हैं। वही हमारा synecdoche है। आप, आई होप आपको ये फिगर ऑफ स्पीच समझ आई होगी। एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर बेनिफिशियल वीडियोज़। थैंक यू।